वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन या जिसी को कहा जाता है फ्यूज्ड NaCl। और आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। याद रखना है, भली NaCl दोनों तरफ सेम है, लेकिन फ्यूज्ड और मोल्टन NaCl ये एक अलग कंसेप्ट है और एक्वस NaCl ये एक अलग कंसेप्ट है। ये दोनों अलग कंसेप्ट है। क्यों अलग है? क्योंकि दोनों में जो भी रिएक्शंस रहेंगी वो अलग है। अगर रिएक्शंस डिफरेंट है तो कंसेप्ट भी अलग है और सेल भी अलग है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इसको स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मैंने आपको वो वाले इस पे भी कुछ लिखा के दिए थे पॉइंट्स, जैसे हम यहाँ भी स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका एक्वस NaCl है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक्वस मॉडरेटली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो भी मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, ऐसा हम लोग मॉडरेटली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं NaCl का, और उसे कहा गया है एक्वस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ये सॉल्यूशन। और आपको पता होता है कि जब भी हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसी का मतलब होता है कि सब्सटेंस लिया है और उसमें डाला क्या है, पानी। पानी डालने के बाद तभी वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्यूशन। और तभी वो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, एक्वस। एक्वस मीन्स पानी वाला, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन पानी डालने के बाद बनाया है। और यही यहाँ से वो चीज डिफरेंट होती है। यहाँ पे एक्वस है मतलब यहाँ पे पानी आया है, और अगर वाटर ऐड हुआ है तो सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने ये हुआ आपका, ये जो है एक्वस, ये क्या है, हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl में आप लोगों ने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया था, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में हम लोग लेंगे आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये आपका क्या एक्ट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोड। क्योंकि कभी भी कोई भी सेल बना होता है दो चीजों से, एक होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है उसका इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें एक्चुअली कौन से रिएक्शंस आपके आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है आपका रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द सेल, ठीक है। रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द सेल। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं एट कैथोड। चलो एट एनोड स्टडी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे, ठीक है, एनोड पे हमेशा क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का ही मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इतना चीज तो समझ में आ ही गया है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं साइड में सेल को। अगर सपोज मैं सेल को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपके, ये है आपका सेल, ये है आपका कंटेनर, ये है आपकी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का ही मतलब क्या हुआ, ये कौन सा सेल है आपका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। ये है आपका सोल्यूशन, और ये है आपके इलेक्ट्रोड्स, और ये है आपके कुछ कनेक्टिंग वायर, ये है आपके कनेक्टिंग वायर, इनको कहा जाता है वायर। और ये जो है ये क्या है, आपकी बैटरी, जिससे मुझे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मिल रहा है। जिस तरीके से मैं फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना। और ये होता है आपका एक्वस NaCl, जो कि एक्ट कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे। और ये होते हैं आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। अब सुनो, सबसे पहली चीज ये होगी कि यहाँ पे भी NaCl है ना। तो अब ध्यान दो कि NaCl में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे आपके होंगे Na+ आयन, ठीक है। यहाँ पे आपके होंगे Cl- आयन, जो मुझे मिले हैं NaCl से। अब एक और चीज ध्यान देना है,
कि यहाँ पे एक्वस भी लिखा हुआ है, एक्वस, राइट। एक्वस का मीनिंग ये होगा कि इसमें साथ ही साथ क्या है, पानी भी है। और अगर आपको पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि पानी में क्या क्या होता है, होते हैं आपके H+ आयन और OH- आयन। इसका मतलब यहाँ पे दो चीज नहीं, यहाँ पे चार चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। H+, OH- आयन, Cl- आयन, और ये आपका मिला है आपको NaCl से, और ये आपको मिला है आपके पानी से, मतलब ये वाटर से, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप देखते हो एनोड पे, तो एनोड पे आपका होगा सबसे पहली चीज कि जो भी आपके Cl- आयन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे और वो आपको देंगे Cl2 गैस, ठीक है। ये पहली चीज होगी। क्यों? क्योंकि ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज के पास हमेशा नेगेटिवली चार्ज वाली चीज जाएगी, है ना, ये वाली चीज जाएगी, और साथ ही साथ आपके OH- आयन भी जाएंगे, मतलब ये दोनों जाएंगे। अब सुनो, तो पहला ये हुआ कि जो भी आपके Cl- आयन थे वो आपके एनोड की तरफ गए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और Cl2 गैस रिलीज हुआ। अब सेकेंड थिंग ये है कि आपका जो भी वाटर है उसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और साथ ही साथ 4H+ आयन प्लस आपके रिलीज होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सॉरी, ठीक है। इतना समझ में आया। वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनोड पे। ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन, समझ गया ना। अब मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे फिर देखना है दो चीजों को। तो मुझे पता होना चाहिए कि जब भी मैं ऑक्सीडेशन को स्टडी कर रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ, सब लोग देखो। एक ट्रिक होती है FF नॉक्स, FF नॉक्स, ठीक है। ये चीज ये कहती है कि जो भी तुम्हारा ये होता है, ये होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे ये देखा, ये एक्स जो होता है, इस एक्स का मतलब ही क्या होता है, आपका हैलोजन। तो मैं देख, चलो मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ क्लोरीन। फिर मैंने यहाँ ये देखा कि फ्लोरीन का सबसे कम होता है, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा। अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका क्लोरीन और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ऑक्सीजन से, मतलब ये वाला रिएक्शन आपका एक्चुअली नहीं होगा। और कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला। ये हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। अब मैं देखूंगी आपका रिएक्शंस एट द कैथोड, कि कैथोड पे कैसे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं रिएक्शंस एट कैथोड। अगर मुझे कैथोड पे रिएक्शन को स्टडी करना है, तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका कैथोड है, कैथोड पे ही आपका क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन का ही मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, फिर मैं लिखूंगी रिएक्शन को। तो आपके दिमाग में पहली चीज तो ये आ रही है कि कैथोड के ऊपर में चार्ज होता है नेगेटिव, इसी का मतलब जो भी आपका Na+ आयन है वो इधर जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो Na+ आयन जो है, उन्होंने आपके इलेक्ट्रॉन्स को लिया है और उन्होंने फॉर्म किया है Na। इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जा रहा है रिडक्शन, जो कि हो रही है आपके कैथोड पे। यहाँ पे कैथोड का चार्ज है आपका नेगेटिव, तो इसलिए Na+ आयन यहाँ पे जा रहे हैं। अब सेकेंड थिंग मैंने यहाँ ये देखी कि साथ ही साथ मुझे क्या दिख रहा है, पानी। तो मैं पानी को लूंगी, और पानी में भी मैं क्या डालूंगी, आपके इलेक्ट्रॉन्स को। जब भी मैं पानी में इलेक्ट्रॉन डालती हूँ तो मुझे यहाँ पे समझ में ये आया है, याद रखना है, जब भी पानी का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां से क्या जनरेट होता है, ऑक्सीजन गैस। जब भी पानी का रिडक्शन होता है, जब भी पानी का रिडक्शन होता है, तो वहां से आपकी जनरेट होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ ही साथ आपके जनरेट होंगे 4OH- आयन। समझ में आया ना, ये 2 हाइड्रोजन मिले, समझ में, इस तरीके से। वाटर का रिडक्शन अगर होगा तो क्या जनरेट होगा, आपका ऑक्सीजन गैस। अब रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी अब हमें जज करना है कि हमारे पास दो रिएक्शन है, बट एक्चुअली कौन सी रिएक्शन हो रही है। फिर मैंने आपको ये बताया है कि अब हमें देखना है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने ये सीखा यहाँ पे कि जो भी मेरा रिडक्शन पोटेंशियल होता है,
वो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हो तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है सोडियम से, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रिएक्शन आपकी नहीं होंगी, और एक्चुअली रिएक्शन कौन सी होंगी, ये वाली, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और कैथोड पे हमें स्टडी करना है रिडक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये दो रिएक्शन मिली। अब हमें लिखनी क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में सबसे पहले मैं लिखती हूँ कि एनोड पे कौन सी हो रही है, सेकंड में लिखती हूँ कि कैथोड पे कौन सी हो रही है, चलेगा ऊपर नीचे। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, ये वाली नहीं हो रही है, तो 2Cl माइनस आयन वो आपको दे रहे हैं Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो हो रही है आपकी ये वाली, ऊपर वाली नहीं हो रही है, तो वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो आपको दे रहे हैं ट्वाइस ऑफ H2 प्लस 4OH माइनस आयन। अगर हम लोग ओवरऑल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन से ये दो इलेक्ट्रॉन कट गए, तो बचा क्या क्या, सिर्फ जो लिखना है, जो दिख रहा है वो लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, ट्वाइस Cl माइनस आयन प्लस वाटर, और जो भी आपका एरो का राइट साइड है वहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, Cl2 और H2, वो लिख लेना जो भी आपकी ये है कि कितने कितने रिलीज हो रहे हैं। अब वो चीज मत देखो, देखना क्या है वो चीज समझो। देखना मुझे ये चीज है यहाँ पे कि मेरी क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो रही है एनोड पे। ठीक है, और जो मेरा हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रहा है एट कैथोड। समझ में आ गया ना, ये चीज हो रही है। अब इसमें भी कुछ रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि जब भी आपको रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है तो रिजल्ट्स तो बताने ही होते हैं। रिजल्ट्स मुझे ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज ये है कि जो भी मेरी क्लोरीन गैस है वो लिबरेट हो रही है एट एनोड। एनोड पे मेरी क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे समझ में ये आई कि जो भी मेरी हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो रही है एट कैथोड। कैथोड पे मेरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब तीसरी चीज ये है, ठीक है ना, जो भी आपके Na प्लस आयन है वो OH माइनस आयन के साथ कंबाइन हो जा रहे हैं और आपका NaOH फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये है आपके 3 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl खत्म होता है। नोट्स आप PDF के फॉर्म में लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।